चलिए बेटा स्टार्ट करें बच्चों। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। साउंड क्लियर बेटा? सुन पा रहे सब बच्चे? हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन बच्चे कनेक्टेड हो गए बेटा? ओके। माइक म्यूट है। अब सुन पा रहे बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे? चल, लास्ट तक आवाज आ रही बच्चों हम लोगों की? करें बेटा स्टार्ट। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन सारे बच्चे कनेक्ट हो गए बेटा? ऑनलाइन टीम कनेक्टेड है। राशि, तरुण, अमय, साक्षी, मिनी, दीक्षा। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। साउंड बिल्कुल, साउंड एक बार चेक कर लीजिए बेटा। आवाज नहीं आ रहा, एक बार ऑनलाइन फटाफट टेक्निकल टीम को बोलो बेटा। ऑनलाइन साउंड नहीं जा पा रहा है। 2 मिनट बेटा, हाँ 2 मिनट हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक बार टेक्निकल सेटअप पूरा हो जाए। ऑनलाइन साउंड नहीं जा रहा बेटा। चेक करिए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं चेक कर लीजिए। शुभ, पलक, ईशा, राशि, अमय। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते बेटा। चलिए वापस से हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए बेटा। बच्चों आज सबसे पहले तो मैं आप सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप लोगों ने अभी अपना 12th एग्जाम दिया और 12th एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का वेट भी नहीं किया है और आपने सीए फाउंडेशन या सीए जैसे रेपुटेटेड प्रोफेशन का डिसीजन लिया। मेरे हिसाब से बहुत से बच्चे बेटा, कितने बच्चे बच्चों एमपी बोर्ड से हैं, कितने बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं बच्चों? ओके ओके, बहुत बड़ी संख्या बेटा, वेरी गुड। कितने बच्चे बच्चों सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से? वेरी गुड। और कितने बच्चे बेटा अदर स्टेट बोर्ड से हैं? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन तो पूरी टीम है बेटा, परफेक्ट। बच्चों सबसे पहले तो बेटा मैंने आपको आते ही कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए किया कि जो आपने इतना हाईली रेपुटेटेड प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, इतने रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन को ज्वाइन किया है, कि अपने को इसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। आप जानते बेटा जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी में आज की तारीख में सीए की रिक्वायरमेंट है, इंडियन सीए की रिक्वायरमेंट इंडिया में तो है ही, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और आपने शायद सुना भी होगा बच्चों कि आप देखिएगा कि इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस को भी पूरी तरह से मॉडिफाइड किया है। और इसीलिए मैंने आती आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करने के पीछे 2 बड़े रीजन थे। एक तो आपने बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन को ज्वाइन किया, एक सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात, आप लकी स्टूडेंट हैं इस मायने में कि इंस्टीट्यूट ने पूरे पैटर्न को मॉडिफाइड कर रखा, पूरे सिस्टम को चेंज कर रखा है। कैसे बेटा सिस्टम को चेंज करा? देखो आप अपने आप को लकी मानो। किन मायनों में? सबसे पहली बात, आप देखिए फाउंडेशन एग्जाम 1 साल में 3 बार हो रहा है, जबकि पहले 1 साल में 2 बार एग्जाम होता था। अब देखिए 2 बार एग्जाम होता था, बच्चा किसी कारण से अगर मान लो एक आधी सब्जेक्ट में भी अटका रुका तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए उसको तकरीबन वापस से 6 महीने वेट करना पड़ता था। हर 4 महीने में एग्जाम है, तो ऐसे केस में एक आधी अटेम्प्ट में कोई बच्चा रुका भी तो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट सामने दिखाई देता है। यही नहीं, दूसरा आपके लकी होने का सबसे बड़ा रीजन, आप सोचिए सीए इंटरमीडिएट में जहां पर 8 सब्जेक्ट होते थे, जानते बच्चों आप लोग टोटल 8 पेपर होते थे इंटरमीडिएट में। आज की तारीख में बेटा इंटरमीडिएट में मात्र 6 पेपर है, 6 सब्जेक्ट हैं, हम सीए इंटरमीडिएट क्लियर। फाइनल आर्टिकलशिप की बात करें यार, आपने सुना होगा आप लोगों को फाइनल एग्जाम के पहले आर्टिकलशिप कंप्लीट करना पड़ता है। तो आर्टिकलशिप बेटा 3 साल की होती थी,
यानी यार आप सोचो कितने लकी स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर, इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए आर्टिकलशिप की रिक्वायरमेंट भी 2 साल कर दी। तो कुल मिला के बड़ा रेपुटेटेड प्रोफेशन है। दूसरी बात ये बेटा कि जितना रेपुटेटेड प्रोफेशन है, आप लोगों को मार्केट में कई ऐसी र्यूमर भी मिलेगी, बल्कि र्यूमर के माध्यम से आप लोगों को डराया जाएगा। क्योंकि बच्चों जिस दौर में आप हो ना, उस दौर से हम गुजर चुके हैं यार। हम भी सीए क्वालिफाइड किए ना, जब हम लोगों ने 12th एग्जाम क्लियर किया, और जब हम कॉमर्स फील्ड में, तो ऐसे केस में सीए प्रोफेशन कॉमर्स का सबसे क्वालिटेटिव टॉप कैटेगरी का प्रोफेशन। और जब इसको ज्वाइन करने की बात हम करते हैं, तो हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव या स्पेशली अपने रिलेटिव्स लोगों से जब बात करते हैं, तो तरह तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। कई बार आप लोगों को डराया जाता है। चलो ईमानदारी से बताओ बेटा, कितने बच्चों को, देखो कितने बच्चों को बेटा इस प्रोफेशन के नाम पे थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं डराने का कुछ इनपुट मिला हो? मिला है? मिला है? हाँ हाँ बिल्कुल बोलने का ना बेटा। क्या इनपुट मिला बेटा, किस तरह से डराया गया बच्चों को? हाँ, अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के डर को दूर करूं। आपके मन में जो भी डाउट है ना बेटा, इतने बड़े प्रोफेशन को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो सारे डाउट अपने क्लियर हो जाए। पहली बात, आपके सामने क्वेश्चन रखा कि आप एमपी बोर्ड से हैं और यहां बहुत स्टडी करनी होती है। बच्चों, मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। कई ऐसे बच्चे जिन लोगों ने 12th एग्जाम सप्लीमेंट्री में क्लियर की है बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकता हूं, मेरा नहीं, मैं तो। कई ऐसे बच्चे जिन लोगों ने 12th एग्जाम सप्लीमेंट्री एग्जाम के तौर पे क्लियर किया, क्योंकि 12th तक पूरा गांव का माहौल ना साहब। अपने रूरल एरिया के अंदर जिस तरह से एजुकेशन फैसिलिटी था, एजुकेशन का उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं समझते थे। दिया जी 12th एग्जाम क्लियर कर लिया जैसे तैसे, टीचर बताने आता था कि साहब 12th का एग्जाम है, अब एग्जाम दे दो। लेकिन एग्जाम देने के बाद जब आपको लगता है 12th में आने के बाद, उस बच्चे को जब लगा कि यार ये मेरे पास 2 साल 3 साल हैं, ये 3-3.5 साल अगर मैं अपने करियर डेवलपमेंट पे दे दूं, तो आगे की लाइफ मैं अपने हिसाब से जी सकता हूं। तो मैं आपके सामने बेटा कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं यार, कि जो 12th सप्लीमेंट्री में पास किए, लेकिन अब उसके बाद ग्रेजुएशन में जब आए, वहां से वो लोग फोकस हो गए अपनी स्टडी के लिए। तो कुछ नहीं यार, मेहनत करेंगे, इजी है, प्लानिंग से स्टडी करेंगे तो हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और बोलो बेटा, क्या डराया गया आपको? कुछ और इनपुट? हाँ जी बेटा, हाँ जी बच्चा। 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सुनिए बेटा, देखो बिल्कुल फ्रीडम और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में पढ़ना बच्चों। आपके मन में जो भी डाउट हो ना, आप पूछ सकते हो, क्योंकि सारी चीजें क्लियर करके अच्छे से पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। बच्चे के मन में डाउट था कि 18-18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बेटा मैं बोलता हूं, मैं खुद सीए फाउंडेशन एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया हूं, इंटरमीडिएट बॉथ ग्रुप क्लियर किया हूं, फाइनल बॉथ ग्रुप क्लियर किया हूं। मैंने कभी 18 घंटे पढ़ाई नहीं की। ये 18 घंटे का जो र्यूमर फैलाया जाता है ना बेटा, ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने पोटेंशियल पर, अपनी कैपेसिटी पर। हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है। किसी बच्चे को 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ने में भी समझ में आता है, और किसी बच्चे को 12 घंटे पढ़ने में भी उतना समझ नहीं आता है। तो आप कभी कंपैरिजन मत करो। और जो 18 घंटे का र्यूमर फैलाया जाता है, वो इसलिए गलत है बेटा कि यार 18 घंटे बच्चा पढ़ेगा तो आप बताओ वो कैसे सरवाइव करेगा? कोई आईआईटी इतना टफ थोड़ी एग्जाम है, और वो जमाने जा चुके हैं। मतलब 2000 के पहले की अगर मैं बात करूं, तो सीए का रिजल्ट लेस देन 5% होता था। आज आप बताओ, इंडियन इकोनॉमी में जिस तरह की सीए की रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूट कितना फ्लेक्सिबल है, और आपको फाउंडेशन का रिजल्ट इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। बस अपने अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, हम अपने आप को जस्टिफाई करें। अच्छा, एक डाउट आपके मन में और आया था
कि आप लोगों को यह बोल के डराया जाता है कि टफ है। देखो बेटा, एक बात मैं बोलूं, आसान तो नहीं है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते। और बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं यार, मेरी बात बहुत ईमानदारी से सुनना। मैं एक सीए के तौर पे कई बार मेरे सामने पेरेंट्स आते, पिछले 25 साल हो गए हम लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में, और 25 साल में कई बार मेरे सामने पेरेंट्स आके बोलते, साहब मेरे बच्चे ने 10th एग्जाम दिया है, अब 11th 12th में मैं क्या करूं, मैं तो 11th 12th से इस बच्चे को सीए में डाल देना चाहता हूं। मैं कई बार पेरेंट्स को बोलता हूं कि नहीं यार, मैं खुद भी सीए हूं, मैं जानता हूं आप 11th 12th भी इस बच्चे को फ्रीली अपने हिसाब से जीने दो, उसको नंबर गेम में मत उलझाओ कि तेरे को 10th का क्या टारगेट है, 12th का क्या टारगेट है। 12th अगर वो सप्लीमेंट्री में भी क्लियर करा ना, हमें चलेगा। बस 12th एग्जाम क्लियर करने के बाद 3-3.5 साल आपको इस प्रोफेशन को देने पड़ेंगे। और बहुत ईमानदारी से आप देखो ना, छोटा कैलकुलेशन यार, आपको 3.5-4 साल के नाम पे डराया जाता है। देखो मैं कितना कैलकुलेशन आपको क्लियर करता हूं। आप लोगों ने 12th एग्जाम दी बेटा, अभी बच्चों 12th एग्जाम दिए ना बेटा, सभी बच्चों ने। अब सुनो मेरी बात, आपके साथ कई ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोगों के फ्रेंड्स के अंदर ही कई ऐसे बच्चे जो लोग यार अभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि करना क्या है। अब उसमें से 90% बच्चे क्या काम करेंगे, ग्रेजुएशन की ओर जाएंगे। और ग्रेजुएशन करेंगे, 3 साल कहां लगाएंगे, बीकॉम में। मैं आपको बोलता हूं बच्चा लोग, अगर हम यहां से मुश्किल से 15 से 17 महीने फोकस्ड हो गए ना, तो वो बीकॉम फाइनल में पहुंचेंगे, उसके पहले आप सीए फाइनल में पहुंच जाओगे। टारगेट बड़ा है ना बेटा, उसको छोटा करके सीखो। हम सीए हैं, हम बड़े बड़े कॉर्पोरेट के टारगेट बनाते, साल भर के बजट बनाते, लेकिन उसको मंथली बजट बना के या डेली बजट बना के छोटा कर देते हैं। और छोटा करके किसे, देखो आपके सामने उंगलियों पे देखो यार, अब बस सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैच्योर्ड बच्चे हो, आप 2 मिनट में सारी बातों को पकड़ना जानते हो। आपके सामने उंगलियों पे कैलकुलेशन। देखो बेटा, आज अप्रैल मंथ में बैठे हम, अप्रैल में है बेटा, ठीक है। सितंबर में हमारा एग्जाम है। मेरे हिसाब से सारे बच्चे सितंबर अटेम्प वाले हैं। मैं अटेम्प वाले बच्चे इस बैच में तो नहीं ना बेटा, क्यों मैं वाले बच्चों की एक हमने सेपरेट बैच रखी है। और मैं तो कुछ बच्चे जो जनवरी में रजिस्ट्रेशन करा चुके होते हैं, उन बच्चों को मैं अटेम्प मिलता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट भी करता हूं कि बेटा देखो, अंधी दौड़ में नहीं भागना। अगर आप लग रहा है कि 2 महीने 45 दिन के अंदर आप सिलेबस कर सकते हो, तो मैं अटेम्प के लिए जाओ। अदरवाइज शांति से एजुकेशन को प्रॉपरली, स्टडी को प्रॉपरली गेन करके, अपना प्रॉपर डेवलपमेंट करके एग्जाम दो। कोई रेस में दौड़ना नहीं है यार, अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आप देखो, मैं आपके सामने पूरे 3-3.5 साल के टारगेट को छोटा करा था। बताओ बेटा, अप्रैल में हम लोग हैं, सितंबर में एग्जाम है बेटा, 4-4.5 महीने बहुत इनफ है। एक एक पॉइंट को हम यहां बारीकी से पढ़ेंगे, पूरे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट जो आप बोलोगे उसको अलग अलग तरीके से मैं समझा सकता हूं। ये 4-4.5 महीने के अंदर हम लोगों ने अपनी तैयारी की। सितंबर में हमने एग्जाम दी, और मन में कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हम क्लियर नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। मैं अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकता हूं, पूरी नाहटा एकेडमी की टीम अपने अपने सब्जेक्ट की गारंटी ले सकती है। सितंबर अपना टारगेट ये कि हमें हर हाल में क्लियर करना है। सितंबर से आप सोचो, सितंबर 2026 ये आपको मिल जाएगा सीए इंटरमीडिएट के लिए। और अब देखिए, इंटरमीडिएट में हम लोगों को पहले दिन से टारगेट लेके चलना है, बहुत ग्रुप क्लियर मारना है, बहुत ग्रुप की प्लानिंग लेके चलो। और इंटर में तो आपको इतना बड़ा बेनिफिट है कि 2 ग्रुप के अंदर आपको टोटल मिला के 6 पेपर ही देने हैं। और एक आधी ग्रुप में आपका अगर सरप्लस आता है, एक आधी ग्रुप में अगर डेफिसिट आती है, तो एग्रीगेट में एडजस्ट हो जाता है। पता है बेटा आप लोगों को? आपको इंटर में यह भी पता होगा, किसी एक आधी सब्जेक्ट में अगर 60+ आ जाते हैं और किसी कारण से फेल भी आप हो जाते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जम्प्टेड हो जाता है। नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट आपको नहीं देना है। और मैं बोलता हूं यार, टारगेट लेके चलो कि सब सितंबर 2026 में इंटर बहुत ग्रुप मारना है। और सितंबर 2026 में जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दी, उसके तुरंत बाद आप सीए फाइनल में हैं। यानी आप सोच लो मेरे साथ कि सितंबर 2026 मतलब यहां से मुश्किल से 15 से 17 महीने, मतलब ये दीपावली छोड़ दो, अगली दीपावली के पहले आप सीए फाइनल में होंगे। और सीए फाइनल अगर अपने नाम के साथ जुड़ जाता ना, कोई मैं आपके सामने इम्पॉसिबल टास्क नहीं रख रहा हूं,
मैं टारगेट को छोटा करके और प्रैक्टिकल करके जीना सिखा रहा हूं। टारगेट बड़ा करके देखोगे तो लाइफ में डरोगे, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। क्योंकि ये जो जनरेशन है बेटा, हमारी जनरेशन आपकी जनरेशन में कितना बड़ा डिफरेंस है वो देखो। ये जनरेशन में जानता हूं, ये 2x वाली जनरेशन है, और ये जनरेशन इतनी स्मार्ट, इतनी टैलेंटेड है कि इशारे में बातों को समझती है और आगे वर्किंग करती है। बस थोड़े से क्या सोशल मीडिया और ये सारे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हैं, उसको थोड़ा सा हमने मैनेज कर लिया ईमानदारी के साथ यार। तो आप फटाफट एग्जाम क्लियर कर रहे हो। तो आप सोचो, यहां से हमारे पास मुश्किल से 15 से 17 महीने, यार 17 महीने बाद तो सीए फाइनल के अंदर है बच्चा। अभी मैं बाहर से किसी एक बच्चे को लाके आपके सामने खड़ा कर देता हूं, चलो ठीक है सुनो, किसी एक बच्चे को लाके खड़ा कर दिया और मैंने आपके सामने बोल दिया सीए फाइनल में। आप बोलो, जो भी स्टेटमेंट बोलेगा ना, आप उसके स्टेटमेंट को उतना रिकॉग्नाइज करेंगे, उस बंदे की बोली हर बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और जिस लेवल पे वो है उस लेवल पर मैं बोलता हूं कि आप लोग 15-17 महीने बाद वापस उस स्टेटस पे आ जाओगे। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में क्या बात आती है बेटा, ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आएगी। अब सुनो मेरी बात, आपके दिमाग में ये बात भी आ सकती है कि यार चलो हमने सीए फाइनल में इंटर्ड हो गए, सीए तो नहीं हो गए, लेकिन बच्चों एक बार जैसे फाइनल में पहुंचे ना, 99% चांसेस अपने सीए बनने के हैं। उसके पीछे सीधा सा रीजन है, फाइनल एग्जाम आपको देनी है वहां से 2 साल बाद। 2 साल में आपको पेपर तैयार करने हैं, टोटल मिला के 8, जिसमें से जो 6 पेपर आपने इंटरमीडिएट में तैयार किए, लगभग वही सब्जेक्ट आपके पैरेलल जाएंगे, और जो 8 सब्जेक्ट जाएंगे वो भी अपने यहां सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जो 2 साल सीए के ऑफिस में आप वर्क करते हैं। सीए के ऑफिस में आप इनकम टैक्स का वर्क देखते हैं, जीएसटी का वर्क देखते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस देखते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी देखते हैं, शेयर मार्केट की कंसल्टेंसी देखते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखते हैं, इतने सारे वर्क आप देखते हैं, वो सब तो पूरा प्रैक्टिकल है। मतलब आप सोचो, पैसा दे के भी कहीं सीखने जाओगे ना, वो नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलना है। जो 2 साल की आर्टिकलशिप अगर आपने अच्छे से की, अच्छी फॉर्म में की, उस सीए फॉर्म से जो आप सीखोगे वो बहुत बड़ा होगा। जैसे मैं खुद मेरी बात करूं, मैंने खुद ने इंटरमीडिएट बौद्ध ग्रुप यहां से क्लियर किया, इंदौर से क्लियर किया। फाइनल के लिए हम लोग चले गए थे, आर्टिकलशिप के लिए चले गए बॉम्बे। हमारे समय में बॉम्बे की फेमस फर्म थी आरएस लोढाइन कंपनी, जो आज भी बड़ी फर्म है। वो ऐसी फर्म है जिसमें से कि कुमार मंगलम बिरला ने खुद ने, कुमार मंगलम बिरला का नाम तो आपने सुना ही होगा, कुमार मंगलम बिरला खुद सीए हैं, उन्होंने उसी फर्म से आर्टिकलशिप की। बिरला पूरा ग्रुप बड़े कॉर्पोरेट्स थे, लेकिन आर्टिकलशिप बहुत ईमानदारी से की। जब आपको ऑडिट करने के लिए बैंक भेज रहे ना, सोचो आपकी जो एज है, आपकी एज से 3 गुना ज्यादा उम्र का बैंक मैनेजर आपके ऑनर में खड़ा होता है यार। आप सोचो ना, किस प्रोफेशन के अंदर उसका इंपॉर्टेंस समझो ना यार। तो अपने अंदर मेहनत करने का जज्बा पैदा होगा ना यार। अब सोचो इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट ये है कि भाई आपकी जो एज है, आपकी एज से 3 गुना ज्यादा उम्र का बैंक मैनेजर आपके ऑनर में खड़ा होगा, आपको सीट देगा, आपको बोलेगा साहब ये ऑडिट आप करें। आपने जरा सा उसका एक गलती पकड़ दिया और वो गलती आपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल दिया, हो सकता है बंदे का वहां से ट्रांसफर हो जाए यार। अब उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई ये 500 करोड़ रुपए का बिल्डर को फाइनेंस किया, लेके आओ इसकी फाइल, किन डॉक्यूमेंट पे किया, किस बेसिस पे किया। सिमिलरली आप किसी बड़ी इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऑडिट करने जा रहे हैं, ऑडिट करने गए, उस कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उससे जाके डायरेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके बिजनेस करने का टेक्निक क्या है, बिजनेस करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो यानी आप सोचो, एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो सीए प्रोफेशन आपको इतनी ट्रेनिंग देता है कि साहब इनकम टैक्स में कैसे प्लानिंग करते हैं, जीएसटी में कैसे वर्किंग करते हैं, एक्साइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे देखते हैं, हर तरह का तो ट्रेनिंग आपको यहां मिल रहा है। और चलो इसके बाद भी छोड़ो, मैं और बहुत सारी बातें बताता हूं। एक बात बताओ, किसी बच्चे के मन में आता है तो बोले साहब मैं सीए फाइनल करते करते मेरे को लगा साहब मेरी फैमिली की नीड है और मैं सीए फाइनल नहीं करना चाहता हूं, मैंने आर्टिकलशिप कर ली। अरे भाई, अगर आपने आर्टिकलशिप कर ली है प्रॉपर तरीके से और आप सीए नहीं कर पाए, तो भी उसके बावजूद भी
आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक लाइसेंस होता है टीआरपी, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। आप जिस भी शहर में हैं उस शहर में आप जाके टैक्स कंसल्टेंट का लाइसेंस लीजिए। चूंकि आपने आर्टिकलशिप की है, आपको फील्ड का नॉलेज है, आप टैक्स कंसल्टेंट का बोर्ड लगा के इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर का काम, जीएसटी रिटर्न प्रिपेयरर्स का काम कर सकते हैं। सारे वर्किंग कर पाएंगे सिर्फ ऑडिट को छोड़कर। तो कुल मिला के बड़ा प्रोफेशन है यार। यही नहीं, अभी आपने मोदी जी की स्पीच, अभी ठीक है अभी सिस्टम यहां पर काम नहीं कर रहा है, मैं आपको मोदी जी की स्पीच बताऊंगा, सुनी होगी शायद आपने। मोदी जी जब अपनी इंस्टीट्यूट ने अपने पूरे सिलेबस को मॉडिफाई किया था, तो सीए डे 1 जुलाई सीए डे के रूप में सेलिब्रेट होता बच्चों को। और 1 जुलाई के दिन जब मोदी जी आईसीएआई में सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से विजिट करने गए थे, तो उन्होंने अपनी स्पीच में बोला भी था कि यार आप लोगों के जो सिग्नेचर है, आपने अगर किसी कॉर्पोरेट पर, किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर सिग्नेचर कर दिया, मतलब आप मान के चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती कि वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट मान के उस पे इनकम टैक्स और जीएसटी जितना लेना वो कलेक्ट करके क्लोज कर देती है। यानी आप सोचो, हिंदुस्तान की हर कंपनी को एवरी ईयर ऑडिट कराना कंपलसरी है, और हर कंपनी को जब ऑडिट कराने की बात आएगी तो ऑडिट कौन कर सकता है? ऑडिट कर सकता है सिर्फ आईसीएआई का मेंबर, यानी आप लोग। और आपके मन में बात आ सकती है, आज आप सोचो लाखों कंपनियां हैं, हर कंपनी को एवरी ईयर ऑडिट कराना है। आपके मन में यह भी बात आ सकती है कि सब जैसे हम सीए बहुत पहले से एस्टेब्लिश है तो हम 100 ऑडिट कर लें, ऐसा भी नहीं है। एक सीए 20 से ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकता है। अगर मैं इसे 150 ऑडिट लेने लग गया तो मैं क्वालिटी वर्क थोड़ी कर पाऊंगा, क्वालिटेटिव मैनर में अपने क्लाइंट को सर्व थोड़ी कर पाऊंगा यार। और इसीलिए कई बार जैसे आपने सीए कंप्लीट भी कर लिया, स्पेशली जैसे गर्ल्स की बात करें, कई बार गर्ल्स के मन में ऐसा आता है कंफ्यूजन कि साहब हमने सीए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मान लो किसी कारण से ऐसी फैमिली में मैरिज हुई जो कि फाइनेंशियली बहुत कैपेबल है, बट वो सीए की प्रैक्टिस परमिट नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे एक हाउसवाइफ के तौर पर भी हैं, आपने किसी सीए फर्म के साथ एज ए पार्टनर जुड़ गए ना, मान लो हमारी फर्म में 5 पार्टनर है, हमने आपको पार्टनर के तौर पे आपके नाम के जोड़ लिया, 6 पार्टनर हो गए, बोलो एक पार्टनर और जोड़ने पर 20 ऑडिट और करने की हम लोगों को एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। पूरा वर्किंग ऑफिस में हो रहा है, आपको आपके घर पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट भेज देते हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको वेरिफिकेशन करना है, एविडेंसेस देखना है, वो सारे देखिए, घर पे बैठ के साइन कर दीजिए, और जो साइन आप कर रहे हैं आप बताओ उसका आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है। तो कुल मिला के यार बड़ा प्रोफेशन है यार। और सीए कोई बच्चा नहीं भी करता है तो उसके सामने टैक्स कंसल्टेंट की लाइन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेके बहुत सारे स्कोप है, तो बड़ा प्रोफेशन है बेटा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब इतने बड़े प्रोफेशन में जा रहे हैं और आपको बार बार बोला जाता है कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं भी बोलूंगा मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी कि 18 घंटे पढ़ना है। आप बैलेंस स्टडी करें, रेगुलर क्लासेस अटेंड करें, रेगुलर क्लासेस के साथ जो टीचर आपको होमवर्क देते वो होमवर्क आप रेगुलरली कंप्लीट करें। इतना आपने करा ना यार, एग्जाम क्लियर है। और अभी आज की तारीख में अगर अपन बात करें, नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की पूरी टीम डेडिकेटेड है। ये जो टीम है ना बेटा, हम लोगों के सामने जब आप लोग बैठे होते हैं ना बच्चों, ईमानदारी से बोल रहा हूं यार, हम लोगों के सामने कैलकुलेशन गेम नहीं होता है कि यार बच्चों की इतनी फी या इतने अमाउंट या इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि यार सामने जो बच्चा बैठा है ना, वो किसी परिवार की पूरी तरह से उम्मीद है। आपका अगर सच्चा कोई हितैषी है ना, तो आपके पेरेंट्स हैं, और आपके पेरेंट्स आपके लिए जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठे ना, उन्होंने 100 करोड़ों रुपए भी कमा लिए होंगे ना, वो अपने आप को अपने जीवन को सफल नहीं मानते, वो अपने जीवन की सफलता का पैरामीटर ये मानते कि मेरा बच्चा उसके लेवल पर क्वालिफाइड हो जाए। और हम लोगों के अंदर ये मोटिव होता है कि यार किसी पेरेंट ने अपना बच्चा अगर हम लोगों को सौंपा है, पैसा तो बहुत कमा लेंगे यार, लेकिन आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका जो समय है, इस समय में अगर आप सही डायरेक्शन पे चले गए ना, सही डायरेक्शन पे चले गए तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे। और किसी कारण से गलत डिसीजन आपने ले लिया और 6 महीने बर्बाद कर दिए, वो 6 महीने बाद वो ऊर्जा, वो इफिशियंसी, वो फ्लो, वो स्टेमिना नहीं बनता है।
इसे पैसे से भी बढ़ के ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्या होता है, आप लोगों का टाइम, जिस एज ग्रुप में आप हो, और वहां आपको जो आपके अंदर पावर है, जो आपके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना। तो हम चाहते हैं कि यार बच्चा क्लियर हो। अब देखो, आप लोगों को अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं, रंजन मित्तल सर में मिलके आपको अकाउंट पढ़ाएंगे हम लोग। इंटर से जितने भी चैप्टर आए हैं, सारे चैप्टर अच्छे लेवल के चैप्टर आए, वो सारे चैप्टर्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, रंजन सर भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। लॉ की बात करें, लॉ में असीम सर इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर है, सौरभ बढ़जातिया सर में, और सौरभ बढ़जातिया सर एक अदर एकेडमी में थे काफी समय से, और अभी हम लोगों ने नाटा प्रोफेसर एकेडमी को ज्वाइन किया। उसके रीजंस ठीक है, वो अपनी अलग बातें हैं, लेकिन सौरभ बढ़जातिया सर लॉ के इतने टैलेंटेड पर्सन है यार। अब जो, और उससे बड़े ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन, इन्हें आप सोचो, स्पिरिचुअल डेडिकेटेड पर्सन, और इतने डेडिकेटेड पर्सन कि कुछ बच्चे यहां जो बैठे मैं देख भी रहा हूं कि उनसे शायद 11th-12th में पढ़े भी होंगे। अब बताओ 6 बजे बाद भोजन नहीं करना, लेकिन अगर बैच चल रही है ना, तो 6 बजे बाद 7-7, 8-8 बजे तक अपनी बैचेस कंप्लीट करना। रात की 1 बजे भी बच्चे का डाउट आया ना, तो रात की 1 बजे भी बच्चे को डाउट क्लियर करना। एग्जाम सेंटर तक हम लोग बच्चों को सपोर्ट करने पहुंचते, एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक। तो यार ऐसी डेडिकेटेड टीम। ऐसे ही आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए दीपक मलचंदानी सर, यार एक सीए जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता है ना, अब आपको पता लगेगा यार इको पढ़ने का क्या मजा है यार, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को लीड करने वाले लोग कौन है, ये सीए लोग। ऐसे रविजीत सर, मैथ्स में आप देखेंगे रविजीत सर जिस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन, खत्री सर अपने 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 डेडिकेशन के साथ, मतलब पूरी टीम आपके साथ लगी है, पूरा आपको गाइडेंस देने के लिए लगी है। बस आप लोगों से क्या चाहिए मैं बता दूं, आप लोगों से बस इतना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से रेगुलरली आप लोगों ने कर लिया, एक बात। दूसरी बात, रेगुलर होमवर्क कर लिया। मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डेली जो आपको पढ़ाऊंगा उसका होमवर्क भेजूंगा आपको, और होमवर्क इसलिए बेटा कि मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करा दूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन जितने मटेरियल बनते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो बच्चा यहां एक बार चैप्टर पढ़ लिया ना, सीए फाइनल तक उसको वो चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल लाइफ में ही काम करना है। बैंक रिकंसिलिएशन अगर मैंने यहां पढ़ा दिया, या मान लो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यहां पढ़ा दिया, अब आपको सीए फाइनल तक उसका कोई रिपीटेशन नहीं है, सीधे प्रैक्टिकल लाइफ में डील करना है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने पूरे अकाउंट को इस हिसाब से डिजाइन कर दिया कि जितने भी बेसिक चैप्टर हैं वो आप लोगों को डाल दिए फाउंडेशन में, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर में, सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाइनल में। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फाइनल में क्यों, क्योंकि भैया इंडिया का जो सीए बन रहा है ना, वो इंडिया में तो काम कर ही रहा है, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में जाके बैठा है। यानी अभी एक इंटरनेशनल समिट हुआ था वर्ल्ड के जो अकाउंटिंग फील्ड में डिफरेंट जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल उन लोगों का, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस इंटरनेशनल समिट में जितने भी अकाउंटेंट या इंटरनल एनालिसिस पहुंचे ना, उसमें 70% से ज्यादा इंडियंस थे। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने क्या काम करा, सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को डाल दिए फाइनल के अंदर। तो ओवरऑल मिला के, कुल मिला के प्रोफेशन बहुत रेपुटेटेड प्रोफेशन है, और मेहनत देखी जाए, सिस्टमेटिक मेहनत करके, प्लान में मेहनत करके आप बाहर हो जाएंगे। और बात ये बनती है बेटा, देखो एक सीधी सी बात है यार, देखो ये जो आपकी एज है ना, यहां से सिर्फ 3-3.5 साल अपने को मेहनत करनी, 3-3.5 साल मेहनत कर ली ना, मैं आपको दावे से बोलता हूं, एक सीए के तौर पे आप लोगों को बोलता हूं, 3-3.5 साल की मेहनत के बाद आप जो अपना लाइफ स्टाइल सोचते होंगे, जो आपका इमेजिनेशन होगा कि यार 5 साल बाद मैं इस लेवल पे हूं, मैं ये लाइफ स्टाइल एंजॉय करूं, इतना मैं दावे से बोलता हूं, ये प्रोफेशन इतना कैपेबल है, जो लाइफ स्टाइल आप इमेजिनेशन करते हो उससे 5 गुना रिवार्ड देने की कैपेसिटी रखता है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। फैक्ट है बेटा। अच्छा, अगर 3-3.5 साल हम इसी तरह से वेस्ट कर देते, कैसे वेस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स ने भेजा है साहब इंदौर से, कितने बच्चे बेटा इंदौर शहर से बाहर के हैं, ओ इतने बच्चे, गुड गुड, इसलिए बेटा
क्योंकि जब आप इंदौर शहर से मतलब किसी दूसरे शहर, अपने होम टाउन को छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं ना, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। और मैं तो पेरेंट्स को बोलता हूं ऐसे में बच्चे का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसको परिस्थितियों से निपटना और दूसरे लोगों के बीच में एडजस्ट करना आता है, और ज्यादा डेवलपमेंट होता है और ज्यादा रिफाइंड होकर वो मार्केट में निकल के आता है। तो अब देखो बेटा, बात ये बनती है कि आपके पेरेंट्स लोगों का भरोसा है, तो हमें उसको बिल्कुल इनकेश करना है यार, कर सकते हैं। चलो मेरे को ये बताओ बेटा, सीए फाउंडेशन में रैंक सिस्टम नहीं बच्चों, हाँ, ऑल इंडिया रैंक सिस्टम सीए फाउंडेशन में अभी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये टारगेट लेके चले, प्लानिंग लेके चले। बेटा गेट लगा देना प्लीज। हमें टारगेट लेके चलें, ये प्लानिंग लेके चले कि हर सब्जेक्ट हम लोगों का 90 प्लस हो, और 90 प्लस का अगर हम टारगेट लेके चलेंगे तो हर सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से हम कर पाएंगे। और बोलो बेटा, आपके मन में अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं बच्चों। और कोई डाउट, किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी प्रकार का किंतु परंतु? अच्छा, मार्केट में जो आपके रिलेटिव, जो आपके शुभ चिंतक, जो आपको डराते हैं कि सब सीए करने से पहले सोचना, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं बेटा, बहुत ध्यान देखो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत मैच्योर्ड बच्चे हो बेटा। 12th एग्जाम दीदी, मतलब मैं बोलता हूं मैच्योर्ड स्टूडेंट है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपको आपके रिलेटिव बोलते हैं कि आप सीए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उनको ये जरूर देख लेना कि वास्तव में वो आपके शुभ चिंतक हैं या आपके शुभ से चिंतित हैं। आप समझ रहे हो? दो तरह के लोग होते हैं, ये फैक्ट है बच्चों। मतलब आपके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं ना, कई बार वो आपके बड़े शुभचिंतक बनते हैं। इसे कई बार तो मैं बोलता हूं ठीक है, अपने को नी भी बताया कि हम सीए कर रहे हैं और लाके रिजल्ट दिया, उसकी बात एक अलग है, उसका एक मजा ही अलग है यार। तो करना है बेटा, स्टडी करना है अच्छे से। चलो मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करूं बेटा, तो अकाउंट सब्जेक्ट में कंपनी अकाउंट में स्टार्ट करूंगा। कंपनी अकाउंट है, सिंगल एंट्री है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन है, ये चैप्टर्स मैं आप लोगों को लूंगा। हम लोगों को मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से पढ़ना है, और जो कंसेप्ट आपको समझ नहीं आए हम लोगों को बीच में ही आप रोक सकते हो, ताकि हर तरह का कंसेप्ट, हर वेराइटी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और एक नहीं, उसको 4 तरीके से 5 तरीके से समझाना हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं कंपनी अकाउंट का इंट्रोडक्टरी पार्ट। अपना बैच कब तक का है बेटा? अपना बैच का शेड्यूल 12:45 से 1:45 है ना? 1:30? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कंपनी अकाउंट सबसे पहले मैं चैप्टर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज और इंपॉर्टेंस आपके सामने रख दूं। आपका जो पूरा पेपर है उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट अगर देखा जाए तो कंपनी अकाउंट का है, और ये 25 मार्क का है। अगर इसका मैं एनालिसिस आपके सामने रखूंगा तो आप देखिए, पिछले 3 अटेम्प्ट का पूरा एनालिसिस भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। कंपनी अकाउंट वेटेज ऑन एन एवरेज 25 मार्क का है। इसमें इंस्टीट्यूट ने 6 यूनिट शामिल किए। अभी तक बच्चों पहले 3 यूनिट थे, और जब से इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को मॉडिफाइड किया है 3 यूनिट और इसमें ऐड किए हैं। टोटल मिला के 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट जो 3 यूनिट ऐड की वो अपने आप में क्वालिटेटिव है। पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट बनता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी में आपको कंपनी का बेसिक डेफिनेशन, कंपनी की सैलिएंट फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी का पीएनएल और बैलेंस शीट। अभी इस चैप्टर से अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट 2 नंबर 3 नंबर तक का कोई क्वेश्चन बना देगा, कभी कभी ट्रू फॉल्स। आप जानते हैं बेटा ट्रू फॉल्स, हम लोगों का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 वो कंपलसरी होता है, उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, मतलब 12 नंबर के ट्रू फॉल्स हैं। और ये 12 नंबर के ट्रू फॉल्स जब हम करने जाएंगे तो ऐसे केस में
जैसे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हम पढ़ेंगे वहां गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, वहां पढ़ेंगे हम फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी किसको बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन क्या, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन क्या, और ट्रू फॉल्स में इससे छोटे छोटे पॉइंट बना देंगे कि साहब ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, ये कंपनी होल्डिंग कंपनी है कि नहीं। तो बारीकी से एक एक पॉइंट को हम लोगों को वहां डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 2 इश्यू फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बच्चों आप लोगों का 11th में 12th में शायद पढ़ा हुआ होता है, लेकिन ठीक है 11th 12th में आपने पढ़ा है, वहां आपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ा है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसलिए क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो कई बार थ्योरी के भरोसे बच्चा चला जाता है, और सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी छोटे क्वेश्चन के पैटर्न ज्यादा हैं, 6 नंबर इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न। तो जो फुल फ्लेजेड फुल लेंथ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के अंदर दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट मर्ज करके क्वेश्चन देना, जो कि इंस्टीट्यूट की महारत है, उस कैटेगरी के भी क्वेश्चन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन, वो सब हम लोग करेंगे। तो इस सेकेंड यूनिट में हम पढ़ेंगे इश्यू फॉरफीचर और री इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये यूनिट भी कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन अपनी सीए इंस्टीट्यूट आप बहुत अच्छे से जानते बेटा, ये वो इंस्टीट्यूट है मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर को कैसे टेक्निकल बनाना ये जानता है। नाउ बात की जो 3 यूनिट हैं, इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड राइट शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 3 यूनिट जब सिलेबस रिवाइज्ड हुआ तो 3 यूनिट इंटर से आप लोगों के फाउंडेशन के सिलेबस में जोड़ दिए गए। मेरे हिसाब से शायद इश्यू ऑफ बोनस शेयर राइट शेयर तो आपको 11th 12th में नहीं पढ़ा होता है बच्चा लोग, बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में नहीं ना बेटा। अच्छा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं ना बेटा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर सिलेक्टेड है बेटा, पूरा कंप्लीट रिडम्पशन थोड़ी आप लोगों को, भाई रिडम्पशन की सारी मेथड थोड़ी होगी, बराबर है बच्चों। तो ये 3 यूनिट इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में और जोड़े हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें पिछले 3 पेपर का एनालिसिस, जून 2024, सितंबर 2024, जनवरी 2025, ये 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं रिवाइज्ड सिलेबस के। ये देखिए बेटा, लगभग कभी 10 नंबर का, कभी 15 नंबर का, कभी 15 नंबर का क्वेश्चन, ये पहले 3 यूनिट से। ठीक, इसके बाद ये जो नया सेगमेंट ऐड हुआ है, इस नए सेगमेंट से भी 10 नंबर 15 नंबर 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन बना है। तो ऑन एन एवरेज कंपनी अकाउंट का वेटेज हम देखें 25 to 27 मार्क का है, और ये ऐसा एरिया, यहां से जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे बच्चों उतना बेनिफिट है। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, अकाउंट एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को हर लेवल पर इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा। अकाउंट आप लोगों को सीए फाउंडेशन में पढ़ाएंगे हम, इंटरमीडिएट में, उसके बाद सीए फाइनल में। और सीधी सी बात है भाई, आप लोग किस प्रोफेशन में, सीए प्रोफेशन में ना, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 खोल के देखो, सीए की जब डेफिनेशन खोल के देखेंगे तो सीए की डेफिनेशन ही बनती है एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आप अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के एक्सपर्ट के तौर पे जाने जाते हो। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में जब जाएंगे तो वहां अकाउंटिंग एरर निकालेंगे, उनके फ्रॉड आप निकालेंगे कि कहां उन लोगों ने अकाउंटिंग फ्रॉड किए में। तो आप देखिए 27 मार्क का हम लोगों का ये सिलेबस कंपनी अकाउंट कवर होता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, पूरे अकाउंट के पेपर में हम देखें तो सबसे बड़ा सेगमेंट इन्होंने कंपनी अकाउंट को दिया। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दूं कि यार आज की तारीख में जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी में कॉर्पोरेट का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है, किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर हम देखें ना तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं है, कॉर्पोरेट से। बल्कि आप और हम सब लोग भी यहां जो बैठे हैं ना सीए प्रोफेशन करने के लिए, तो आपके पास एक प्रोफेशनल सीए प्रोफेशनल के तौर पे सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न का भी काम आएगा, पार्टनरशिप का भी काम आएगा, कंपनी का भी आएगा। लेकिन हम लोगों के लिए जो क्वालिटी या रेम्युनरेटिव रिवार्डिंग अगर कोई क्लाइंट होगा तो कॉर्पोरेट होगा, क्योंकि हर कॉर्पोरेट को एवरी ईयर ऑडिट कराना कंपलसरी है। कंपनी आएगी आपके पास,
कभी इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी लेने के लिए, कभी एक्साइज, कभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कभी जीएसटी, कभी शेयर मार्केट कंसल्टेंसी। और कई बार तो आप जैसे सीए लोग ये सोच के चलते हैं, बोले यार ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की मेरे पास 1000 भी फाइल है, पार्टनरशिप फर्म की 2000 भी फाइल है, उसके बजाय मैंने 5 अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट पकड़ के रखे, उनको पूरी तरह से मैं अच्छी सर्विसेज दे रहा हूं और रेम्यूनरेशन की लिमिट ही नहीं है। आप जानते हो बेटा, अपनी इंस्टीट्यूट ने ऑडिट फीस का मिनिमम क्राइटेरिया तय करा है, मैक्सिमम का नहीं। मिनिमम का इसलिए तय कर दिया कि ताकि प्रोफेशन का डिग्निटी मेंटेन रहे। नहीं तो क्या होगा, कोई ये कंपनी है, मैंने पिछले साल उसका ऑडिट करा, मैंने फीस ली उस कंपनी के ऑडिट की 5 लाख रुपए। अब हो सकता है, नाम बोलो बेटा, अनिकेत, नाराज तो नहीं हो गए? एग्जांपल ले ले, गुड। अभी अनिकेत नए नए सीए बने साहब, ये कंपनी के पास पहुंच गए, बोले साहब पिछले ऑडिटर ने कितने में ऑडिट किया है? वो कंपनी बताता 5 लाख, बोले साहब मैं 4 लाख में करूंगा ना। नाम बोलो बेटा। हाँ हाँ, नहीं आपका नहीं बेटा, आप तो क्वालिफाइड। हाँ, नकुल, एग्जांपल ले ले, ये नकुल नाम का बंदा, ये पहुंच जाएगा क्लाइंट के पास, ये जाके बोलेगा, बोले साहब वो बंदा 4 लाख में करा ना, मैं एक ऑडिट पे एक ऑडिट फ्री। ये ना प्रोफेशन को कहां ले जाओगे? ऐसा हो सकता है, और ये सारी चीजें बिहाइंड द कर्टेन हो सकती है। इसलिए इंस्टीट्यूट ने मिनिमम फी के क्राइटेरिया तय कर दिए हैं कि साहब एक ऑडिट पे आपको इतना फी तो लेना है, मैक्सिमम का तो लिमिट ही नहीं ना भाई, बराबर। तो इसलिए बेटा आपके लिए ज्यादा रेम्यूनरेटिव फील्ड भी देखे तो कंपनी है, और अगर हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी देखे तो किससे है? कॉर्पोरेट से। जैसे आप देखो, गूगल है, गूगल एक कंपनी भाई, जानते आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यूट्यूब कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष में यात्रियों को लेके जा रही है, स्पेस एक्स कंपनी है, पैनासोनिक, ये सब कंपनी है, ये सब कॉर्पोरेट से। तो कॉर्पोरेट का इंपॉर्टेंस हमारे फील्ड में प्रैक्टिकली बढ़ता जा रहा है। चलिए बेटा, अब मेरे को बताइए, मान लो आप सीए हैं, आपके पास कोई एक बंदा आता, अनिकेत भाई आए, इनका कहना बनता है साहब मेरे को बिजनेस करना है। आप सबसे पहले इनसे पूछेंगे कि आपको बिजनेस करना है, बिजनेस किस बैनर तले करना है? या तो बिजनेस ये सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के तौर पे करना चाहेंगे तो अकेले ही बिजनेस के मालिक होंगे, अपने साथ 2 या 2 से ज्यादा लोगों को जोड़ लेंगे तो पार्टनरशिप फर्म के बैनर तले बिजनेस करेंगे, और कंपनी के रूप में बिजनेस करेंगे तो इनके साथ जो ऑनर होंगे वो हजारों या लाखों की संख्या में हो सकते। उस सेक्टर को क्या नाम देंगे हम? कॉर्पोरेट। चलो जनरल क्वेश्चन, आप बताओ बेटा, इन तीनों में से कौन सा सेगमेंट इंडियन इकोनॉमी, बल्कि आपके भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट बेनिफिशियल है? एक सोल प्रोप्राइटरी के तौर पे बिजनेस करना, या पार्टनरशिप फर्म के तौर पे बिजनेस करना, या कंपनी के तौर पे? पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर। अनिकेत भाई का कहना है मैं तो अकेले ही ठीक हूं। हाँ, आप नकुल, इनका भी कहना मैं अकेला ठीक हूं। और बोलो पार्टनरशिप, कितने बच्चे पार्टनरशिप बोलते बेटा? नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में क्वेश्चन करो बेटा, ताकि अपने को कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, कितने बच्चे बोलते कॉर्पोरेट? वेरी गुड। और सुनो बेटा ध्यान से, बिजनेस के तीनों जो मॉडल आपके सामने हैं, अपनी इंस्टीट्यूट ने जो कंपनी का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है वहां पर भी अपनी इंस्टीट्यूट ये 3 मेजर क्राइटेरिया रखती है जिसके बेसिस पर हम कंपनी को बेटर बोल सकते हैं बाकी 2 स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। क्या 3 मेन? वैसे तो मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन 3 जो मेजर क्राइटेरिया जो अपनी इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल के अंदर कवर करती है, हम बात करने जा रहे हैं MMR। पहला M फॉर मनी, दूसरा M फॉर मैनेजमेंट, R फॉर रिस्क। ये तीनों क्राइटेरिया पर अगर हम देखें तो हम कॉर्पोरेट को ज्यादा बेटर पाएंगे। M फॉर मनी देखो कैसे, आप बताओ बेटा, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए,
एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, ये कितना भी करोड़पति हो, लेकिन ये जितनी कैपिटल लगाएगा इसकी अपनी एक लिमिट है, उतना ही कैपिटल लगा सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज्यादा लोगों को जोड़ो लोगे, लेकिन फिर भी उनके जितने रिसोर्सेस होंगे उतनी कैपिटल लगा पाओगे। लेकिन आप जानते बच्चों, आज की तारीख में बिजनेस के पैटर्न बदल गए यार। 2-5 करोड़ से बिजनेस नहीं होता है। 20-25-50 करोड़, आज की तारीख में 20-25-50 करोड़ तो अच्छा शोरूम और उसके अंदर स्टॉक भरने में लग जाता है। आज की तारीख में बिजनेस ऐसे हो गए जहां 10-10 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़, 20-20 लाख करोड़ कैपिटल लगती है। कैसे? मैं कई ऐसे सेक्टर आपके सामने रख सकता हूं, जैसे आप देखो स्पेस टूरिज्म है। आप बताओ, स्पेस टूरिज्म लाखों करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट। आप आ जाओ हाईवे डेवलपमेंट, जो हाईवे डेवलपमेंट करने वाली कंपनी, लाखों करोड़ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए हम पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन डाल रहे हैं। ठीक इसी तरह से आ जाओ पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट, पोर्ट, शिपिंग, एयरलाइंस, हाई स्पीड ट्रेन। ये सारे ऐसे सेक्टर है जहां पर कि आपको कैपिटल, छोटी मोटी कैपिटल नहीं चाहिए, 1-1 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ कैपिटल चाहिए। और ये कैपिटल आपको कौन दे सकता है? सिर्फ कॉर्पोरेट दे सकता है। चल बेटा, सर आ गए हैं, तो आगे के सेशन को हम कल बढ़ाते बेटा। आज के सेशन का एंड करते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किसी भी प्रकार का डाउट हो बेटा, आप डाउट मेरे से बैच के बाद भी पूछ सकते बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चे भी डाउट पूछ सकते बेटा, और बैच के बाद भी मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, आप डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।